तो चलिए स्वागत है सभी का। आज हम विज्ञान की इस कमाल की दुनिया में एक छोटा सा मजेदार क्विज करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। एक साइंटिस्ट के लिए मतलब एक वैज्ञानिक के लिए सबसे जरूरी औजार क्या होता है? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। ये कोई टेस्ट ट्यूब या माइक्रोस्कोप नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जो हम सबके पास पहले से ही है। देखिए, यही सबसे जरूरी बात है जो हमें याद रखनी है। साइंस का मतलब ये नहीं कि हमें सारे जवाब पता हों, बल्कि इसका असली मतलब है कि हम सही सवाल पूछने के लिए हमेशा उत्सुक रहें। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि जिज्ञासा कितनी जरूरी है। तो चलिए अपने पहले राउंड में चलते हैं और देखते हैं कि हम अपनी इस जिज्ञासा को जवाबों में कैसे बदल सकते हैं। तो साइंटिस्ट आखिर रहस्यों को सुलझाते कैसे हैं? जब उनके सामने कोई ऐसी चीज आती है जिसे वे समझ नहीं पाते, तो वो करते क्या हैं? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण सी चीज से, ऑब्जर्वेशन से, यानी किसी चीज को गौर से देखने से। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये स्टूडेंट सोच रही है कि उसका पेन चलना बंद क्यों हो गया। साइंटिस्ट भी अपने आसपास की दुनिया को देखकर ही शुरुआत करते हैं। वो एक खास तरीका अपनाते हैं जिसे कहते हैं साइंटिफिक मेथड। ये सुराग खोजने और अपने अंदाजों को परखने का एक तरीका है। इसमें क्या होता है, पहले देखो, फिर अंदाजा लगाओ, उसे टेस्ट करो और फिर एक नतीजे पर पहुंचो। बहुत बढ़िया। अब जब हमारी जिज्ञासा एकदम जाग चुकी है, तो चलिए अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपने आसपास की अलग अलग चीजों की दुनिया को देखने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बड़ी गैलेक्सीज से लेकर छोटे से कैटरपिलर तक हमारी दुनिया में क्या कुछ नहीं है। हर तरफ कमाल की और अलग अलग तरह की चीजें भरी पड़ी हैं। और जानते हैं, इस कमाल की वैरायटी के लिए एक खास शब्द भी है, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। और ये वो चीज है जिसके बारे में साइंटिस्ट बहुत पढ़ते हैं। और देखिए, ये चार्ट कितनी अच्छी तरह से दिखाता है कि हम कितनी आसानी से ऑब्जर्वर बन सकते हैं। बस हमें जो अलग अलग चीजें दिख रही हैं उन्हें लिखना है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि गुड़हल और तुलसी के पौधों में क्या क्या फर्क है। क्या बात है, ऑब्जर्वेशन तो हमने सीख लिया। तो चलिए अब अगले राउंड में ये देखते हैं कि साइंटिस्ट अपने ऑब्जर्वेशन को और भी ज्यादा सटीक मतलब एकदम परफेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं। अंदाजा लगाना तो ठीक है, पर किसी चीज को नापना उससे कहीं बेहतर है। चाहे स्कूल की यूनिफॉर्म का नाप लेना हो या फिर किसी साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए एकदम सही नंबर मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब ये पक्का करने के लिए कि हर किसी को एक ही जैसा रिजल्ट मिले, साइंटिस्ट्स एक चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम सब एक ही तरह के स्केल या रूलर का इस्तेमाल करने पे राजी हो जाएं, ताकि सबका जवाब सेम आए। पुराने जमाने के तरीकों की जगह, जैसे हाथ की लंबाई या कदमों से नापना, अब हम मीटर, सेंटीमीटर और किलोग्राम जैसी स्टैंडर्ड यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि एक लैब में जो नाप लिया गया है उसका मतलब दुनिया के किसी भी दूसरे कोने की लैब में भी बिल्कुल वही होगा। चलिए अब आते हैं आखिरी राउंड पर। हमने देखना और नापना तो सीख लिया, अब देखते हैं कि साइंटिस्ट चीजों को एक दूसरे से अलग कैसे करते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, हम अपनी रोज की जिंदगी में मिली जुली चीजों को कैसे अलग करते हैं। कभी सोचा है? जैसे जब कपड़े धोने हों या अपनी टेबल साफ करनी हो। कभी कभी तो हम बस अपने हाथों का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे अनाज से पत्थर निकालने के लिए। यह सबसे आसान तरीका है और सदियों से चला आ रहा है। छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए हम कुछ सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक छलनी। ये चीजों को उनके साइज के हिसाब से अलग करने में मदद करती है, जैसे महीन आटे को मोटे चोकर से अलग करना। और कुछ चीजों में तो खास गुण होते हैं जिनका हम फायदा उठा सकते हैं, जैसे कि चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। हम एक मैग्नेट का इस्तेमाल करके ठीक वही चीज बाहर निकाल सकते हैं जो हमें चाहिए। तो हमारे इस छोटे से विज्ञान के सफर के बाद आखिर में क्या नतीजा निकला, चलिए पता लगाते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि हम सब हर दिन एक साइंटिस्ट की तरह ही काम करते हैं। जब हम पूछते हैं क्यों, जब हम अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखते हैं, या जब हम अपने कपड़े अलग करते हैं, या फिर किसी रेसिपी के लिए सामान नापते हैं, ये सब साइंटिस्ट वाले ही तो काम हैं। तो फिर आज कौन सा रहस्य सुलझाने का इरादा है? अपनी जिज्ञासा को जगाए रखिए, अपने आसपास की चीजों को गौर से देखते रहिए और सवाल पूछना कभी बंद मत कीजिए।